हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विषय हिंदी के जो टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें आपको हिंदी में पत्र लेखन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पत्र बता रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम में 100% आने वाले हैं, तो आप उनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ्स हैं ये आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ चार्जेस हैं इनके, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको यह पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे। और कैसे मिलेगी इसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला टॉपिक आपका, देखिए पहला टॉपिक है आपका कि आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखिए, ठीक है। और आपका काल्पनिक नाम क्या दिया गया? क ख ग गया दिया गया। तो मित्र को पत्र है, ये क्या है आपका? अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए क्या है उत्तर दिया हुआ है नीचे, आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मित्र को बधाई पत्र लिखना किस प्रकार से लिखना है, फॉर्मेट देख लीजिए। दाईं तरफ आपका क्या आएगा? मित्र का एड्रेस आएगा, देखिए, ठीक है। आपके राइट हैंड साइड में क्या आएगा? मित्र का एड्रेस आ जाएगा पूरा जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से फिर नीचे शुरू करना है आपने यहाँ से, प्रिय मित्र। अब जो भी आपके मित्र का नाम है, नाम लिख देंगे आप, जैसे शोभित लिखा है, आगे नीचे मैटर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आराम से पढ़ लीजिए, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए। आराम से वीडियो को पॉज करके आप पूरा आंसर देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा इस प्रकार से मैटर लिखना है आपने। और उसके बाद नीचे तुम्हारा अभिन्न मित्र क ख ग, क्योंकि आपका नाम की जगह क्या आना है? क ख ग नाम बता रखा है, तो वहाँ पे अपना नाम क्या लिखना है? आपने क ख ग लिखना है, ठीक हो गया। तो तुम्हारा अभिन्न मित्र और नीचे क ख ग, ये हो गया। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। चलो, तो इसको वीडियो को अगर वो करके पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही मैं आपको बता रहा हूँ। सारे एप्लीकेशन जितने भी आपके पत्र हैं सभी क्या हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विद्यालय में इस वर्ष गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। आप उत्तराखंड इंटर कॉलेज के छात्र हैं। समारोह के कार्यक्रम का विवरण देते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखिए, ठीक है। और आपका नाम क्या दिया गया? फिर से आपका काल्पनिक नाम है क ख ग है, ठीक है। तो या क्वेश्चन बदल के आ सकता है क्या? आप विद्यालय में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। आपके विद्यालय में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। आप राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरतपुर के छात्र हैं, ठीक है। समारोह के कार्यक्रमों का विवरण देते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखिए, ठीक है। दोनों बार क्या है? भाई को पत्र लिखना है। ये भी क्या आपका अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। काल्पनिक नाम क्या है? क ख ग। तो पत्र लिखना मित्र, जैसा मित्र को लिखा गया अनौपचारिक पत्र, उसी फॉरवर्ड में आपका क्या रहेगा? भाई के लिए भी रहेगा, क्योंकि ये भी क्या है? अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र सेम एक ही प्रकार के रहेंगे आपके ज़्यादातर, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है? छात्रावास एड्रेस डाल दिया, उत्तराखंड इंटर कॉलेज, ठीक है। भाई का कॉलेज का, और यहाँ क्या है? दिनांक, डेट डाल दी है। तो डेट जो भी होगी वो डाल देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए नाम अपना, भाई का नाम है प्रिय सुशांत सुभाषीष, ठीक है। उसके बाद ये मैटर दिया हुआ, मैटर पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैटर को पूरा पढ़ लीजिए। मैटर को पढ़ने के बाद देखिए, मैटर को पढ़ के इसके वो कर लीजिए, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, मैं तुम्हारे लिए अवश्य भेजूंगा और शेष सब कुशल है। मैं, मेरी पढ़ाई भली भांति चल रही है। माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम और निक्की को प्यार देना। तुम्हारा भाई क्या? ओम प्रकाश, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका भाई को लेटर हो चुका है क्या? अपने स्कूल में हुए जो 15 अगस्त गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के समारोह पे क्या है, या वार्षिक उत्सव जो भी है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए इससे, तो आप इस प्रकार से इसको बनाएंगे, मैटर को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक संवेदना पत्र लिखना है, दुख प्रकट करना है यहाँ पे, देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए विमान दुर्घटना में मित्र के भाई के आकस्मिक निधन पर मित्र को संवेदना पत्र लिखिए, ठीक है। मित्र को क्या करना है? संवेदना पत्र लिखना है। अथवा क्या प्रश्न बदल के क्या आ सकता है? मित्र के पिता की मृत्यु पर संवेदना पत्र लिखिए। पत्र के नीचे अपने नाम की जगह क्या लिखना है? क ख ग लिखिए, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए अगला, बरेली निवासी अपने मित्र के माता जी के आकस्मिक निधन पर उन्हें शोक संवेदना पत्र लिखिए। अब देखिए यहाँ पे तीन प्रकार से देख, तो शोक संवेदना किस पे है? एक तो भाई के आकस्मिक निधन पे कह देगा, या पिता की मृत्यु पे कह देगा, या माता की मृत्यु पे कह देगा, ठीक है। कई बार एड्रेस भी दे देगा कहाँ रहता है आपका मित्र, बरेली, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है। और आपका नाम तो यूज क्या करना है? आपको क ख ग ही यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो आपने एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस देख लीजिए। इस प्रकार से आपने एड्रेस लिखना, मकान नंबर, अपार्टमेंट नंबर आ जाएगा, अपार्टमेंट आ जाएगा, मकान नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद जहाँ जो आपका एड्रेस है मेन वो आ जाएगा, उसके बाद जो डेट है वो लिख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है मैटर,
प्रिय मित्र सुधाकर, ठीक है। इस प्रकार से आप मैटर को आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। डिटेल से आराम से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट भी कर सकते हैं आप, ताकि क्या हो, आप अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना लास्ट में, तुम्हारा मित्र कौका होगा। यहाँ ईश्वर से प्रार्थना है कष्ट की घड़ी में वह परिवार के सभी सदस्यों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, तुम्हारा मित्र कौका गो। अब देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें दे रखी है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे विमान दुर्घटना में क्या भाई के बारे में लिखा गया है, ठीक है, भाई के लिए। तो यहाँ पे आपको जैसे ये देखिए, भाई पायलट थे और ये सब उसके बारे में है, ठीक है। और यहाँ पे भाई के, अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप चेंज करेंगे तो जैसे माता या पिता के उसमें है तो माता पिता के उसमें लिख देंगे आप, ठीक है। रीजन वो डाल देंगे थोड़ा, बाकी सेम ऐसे रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी लेटर में आप क्या करेंगे, जो भी पत्र आएंगे, आपको मेन फॉर्मेट जो है वो सही रखना होगा, ठीक है। फॉर्मेट पे विशेष ध्यान दीजिए कि फॉर्मेट कैसे बनेगा। औपचारिक पत्र जो होते हैं आपके या और अनौपचारिक पत्र होते हैं, उनके कैसे करके फॉर्मेट बनते हैं वो जरूर ध्यान देना है। बाकी बीच में मैटर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, गलत भी हो जाता है, 19-20 का फर्क रहता है मैटर में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। पत्र में पूरे नंबर आसानी से मिल जाते हैं, आपको सिर्फ क्या फॉर्मेट सही से पता होना चाहिए और आपकी हिंदी थोड़ा शुद्ध होनी चाहिए। हिंदी में मिस्टेक्स जितनी कम होंगी उतना आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए आपके लिए पत्र क्या है। अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र में संपादक को अपने नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, ठीक है, आपूर्ति अव्यवस्था है जहाँ, ठीक है, विषय पर एक शिकायती पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम क्या है, कौखा है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हर बार आ रहा है क्वेश्चन, 2022 में भी आ रखा है, देखिए, ठीक है। उसका देखिए उत्तर में क्या लिखा है, ये आपका क्या है, औपचारिक पत्र हो गया। अभी तक अनौपचारिक पत्र थे, संवेदना पत्र लिखे आपने, मित्र को लिखा, भाई को लिखा, ठीक है। ये सब क्या थे, अनौपचारिक पत्र थे। ये अब आया आपके पास औपचारिक पत्र, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखा देखो फॉर्मेट, सेवा में संपादक अमर उजाला देहरादून, ये सब आपको क्या क्वेश्चन में दिया गया है। कहाँ लिखा देखो, संपादक को अपने नगर में, तो संपादक लिखा, समाचार पत्र लिख दिया, पेयजल आपूर्ति हेतु, ठीक है। अब पेयजल आपूर्ति हेतु के लिए लिखना है, तो अब क्या विषय क्या होगा, पेयजल आपूर्ति अव्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। उसके बाद देखो अभी तक इससे पहले आपने जो पिछला देखो, यहाँ विषय नहीं था, किसी में भी विषय डालने की जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन जो आपके औपचारिक पत्र होंगे उनमें सब में क्या करोगे, विषय डालोगे, ठीक है। उसके बाद महोदय, मैं आपके पत्र समाचार पत्र के माध्यम से नगर की शुद्ध पेयजल अव्यवस्था की ओर नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। आगे पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा स्लो कर दे रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे देखो उसके बाद, और जहाँ सड़कों पर पानी फैलकर उन्हें खराब करता है, वहीं टूटे स्थान से आगे की जलपूर्ति बंद हो जाती है और वहाँ के लोग को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से मैटर आप पढ़ लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आपको ये PDF के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से पत्र बता रहे हैं, ये सभी पत्र आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको क्या बोर्ड में अच्छे खासे नंबर मिल जाए, ठीक है। ये पूरा मैटर आप आराम से पॉज करके नोट कर लीजिए, देख लीजिए और इसको क्या करें, तैयार कर लीजिए, ठीक है। और देखिए लास्ट में क्या नीचे, अब यहाँ दिनांक यहाँ नीचे आगे देखो, औपचारिक पत्र में दिनांक हमेशा लास्ट में आएगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। अनौपचारिक में कहाँ आती है, जहाँ आप एड्रेस थे उसी के नीचे लिख दे रहे थे, तो यहाँ क्या है आपको नीचे लिखना है, ठीक है। और साथ में यहाँ आपका डिटेल देनी है, देखो भवदीय, यहाँ पे आपका भवदीय आ रहा है, ठीक है। भवदीय निरंजन मैथानी, नई बस्ती देहरादून, ठीक हो गया। ये आपका एड्रेस आ गया, देहरादून क्या आपका एड्रेस है, ये नई बस्ती देहरादून एड्रेस है। ये आपका नाम, नाम कुछ भी दिया है वहाँ पे, नाम की जगह कौखा गौ कहता है कई बार, तो कौखा गौ लिखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने क्या करा, अच्छे से देख लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, इसलिए तैयारी में बिल्कुल भी क्या करें, लापरवाही ना करें आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, पेयजल की समस्या के समाधान के लिए अपने जनपद के जिलाधिकारी को अपने ग्राम अथवा मोहल्ले की जनता की ओर से आवेदन पत्र लिखिए। अब देखिए पेयजल की समस्या है कहाँ, जनपद के जिलाधिकारी को लिखना, कहाँ है समस्या, ग्राम और मोहल्ले में, तो पब्लिक की ओर से आपने लिखना है, ठीक है, पूरे गाँव की तरफ से या आपके पूरे कस्बे की तरफ से आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से, इसी प्रकार देखो अथवा करके दिया है, चांदपुर गाँव में इस वर्ष पेयजल की समस्या गंभीर बनी है, ठीक है। चांदपुर गाँव में इस वर्ष पेयजल की समस्या क्या है, गंभीर बनी हुई है। ग्राम प्रधान राम गोपाल की ओर से मुख्यमंत्री को समस्या के निराकरण हेतु एक आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। अब देखो चेंज क्या किया, यहाँ जिलाधिकारी को लिखना था पत्र, यहाँ पे आपका क्या है, मुख्यमंत्री को।
लव सेम ही होगा आपका, जो पत्र लेखन होगा आपका, पत्र लिखोगे आप सेम होगा बिल्कुल, फॉर्मेट सारा कुछ एक जैसा होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वहाँ पे क्या, जिलाधिकारी की जगह मुख्यमंत्री कर देंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन चेंज होके आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो देखो अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, भरतपुर गांव में इस वर्ष पेयजल की गंभीर समस्या बनी है, ग्राम प्रधान की ओर से मुख्यमंत्री को समस्या के निराकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, ग्राम प्रधान का काल्पनिक नाम क्या है, क ख गौ है। ठीक है, ग्राम प्रधान की ओर से लिखना है आपको सब बार, हर बार। ठीक है, एक बार क्या था, जनता की ओर से लिखना था, पब्लिक की ओर से, गाँव और मोहल्ले की। ठीक है, दूसरी बार में और तीसरी बार क्या, दोनों बार क्या, ग्राम प्रधान के तौर पर लिखना है। ठीक है, ग्राम प्रधान के द्वारा जो एप्लीकेशन की ओर से लिखना है आपको। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो आपके इसी में इसका अथवा में देखो, आपके गांव शहर में पेयजल का गंभीर संकट है, अपने पेयजल मंत्री को समस्या के समाधान के संदर्भ में एक पत्र लिखिए। ठीक है, आपके जो प्रदेश के जो मंत्री हैं, पेयजल मंत्री हैं, उनको क्या करना है, आपको पत्र लिखना है। ठीक है, आपका काल्पनिक नाम क्या हो जाएगा, क ख ग। सब में वही होगा, देखो जो चीज बोला जाएगा, अगर मुख्यमंत्री को लिखना है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री आ जाएगा। ठीक है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और अगर जिलाधिकारी को कहा तो श्रीमान जिलाधिकारी आ जाएगा। इसी प्रकार देखो क्या करोगे आप, अगर पेयजल मंत्री तो यहाँ पे सीधे क्या आएगा, पेयजल मंत्री। जिला कौन सा है आपका, जैसे जिला जो भी लिखना चाहे आप अपने जिले का नाम लिख सकते हैं, विषय पेयजल की समस्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पूरा मैटर आपको लिखा हुआ महोदय, फॉर्मेट जरूर देख लीजिए किस प्रकार से है, सेवा में उसके बाद जो पद है व्यक्ति के जिसको आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस और विषय। ठीक है, एक फॉर्मेट में, उसके बाद नीचे महोदय, उसके बाद आपका क्या है जो मैटर है मेन वो लिखेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके अगर पूरा मैटर को देख सकते हैं। ठीक है, आराम से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसकी तैयारी कर लीजिए। आगे देखो क्या लास्ट में फॉर्मेट क्या, अब देखो बाईं तरफ देखो लास्ट में क्या लिखा आपने, पहले धन्यवाद सहित नीचे दिनांक। जितने भी औपचारिक पत्र लिखे जा रहे हैं, देखो ये भी औपचारिक पत्र है, उससे पहले भी एक हमने औपचारिक पत्र लिखा था, दोनों औपचारिक पत्र में देखो दिनांक लेफ्ट साइड में, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। बच्चे इन्हीं चीज़ों में छोटी छोटी गलतियां करते हैं और नंबर क्या होते हैं उनमें कम हो जाते हैं इस वजह से। अब देखो हम हैं, अब देखो यहाँ पे क्योंकि एक इंडिविजुअल आदमी नहीं कर रहा है कोई, ठीक है ना, एक आदमी ने पत्र नहीं लिखा, क्या है, गांव या ग्राम प्रधान ने लिखा है या पूरे गांव ने लिखा है, तो हम हैं लिख दिया इनने यहाँ पे देखो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम हैं लिख दें, या आप ऐसा भी कर सकते हो क्या, प्रार्थी और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, ग्रामवासी। ठीक है, और नीचे एड्रेस है गांव का, शहीद नगर हल्द्वानी के समस्त निवासी। ठीक है, ये ऐसे करके भी कर सकते हो, हम हैं नीचे करके ही लिख दोगे, या प्रार्थी और उसके बाद ग्राम प्रधान है तो ग्राम प्रधान का नाम, और वो क्या कहते हैं नीचे नाम, फिर नीचे उसका पद आ जाएगा ग्राम प्रधान, और इतना करना है आपने। ठीक है, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा या जो पत्र है। तो 4 पत्र हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए 5वां पत्र है, ये सभी पत्र क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए क्या है, धन्यवाद पत्र है, ये भी अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र है मतलब इनफॉर्मल लेटर है, ये आपका क्या है, मित्र को लिखना है, मित्र को, भाई को, या किसी भी अपने सगे संबंधी को आप क्या करेंगे, अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको पत्रों के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा कि पत्र कितने प्रकार के, 2 प्रकार के पत्र होते हैं, आप जानते ही हैं, एक होते हैं औपचारिक, एक होते हैं अनौपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक पत्र क्या होता है, किसी विभाग, स्कूल आदि के लिए किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं। ठीक है, या इसी प्रकार के जितने भी अधिकारी है। ठीक है, और जो अनौपचारिक पत्र हैं वो किसके लिए होते हैं, वो अपने सगे संबंधियों, परिवार, मित्रों आदि के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे अब देखो यह अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखना। ठीक है, आपका जन्मदिन था, आपके मित्र ने आपको कोई उपहार भेजा, तो उसको क्या करना है, एक धन्यवाद पत्र लिखना है आपने, सिंपल। ठीक है, तो चलिए क्या है आपका एड्रेस, देखो मित्र का एड्रेस आएगा सबसे पहले। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, जैसे यहाँ रुड़की का दिया और आगे कुछ भी लिखा, राजेंद्र नगर और 385 राजेंद्र नगर रुड़की, उसके बाद तुरंत डेट लिख दी गई है। ठीक है, फिर नीचे देखो मैटर क्या है शुरू में, प्रिय मित्र अनिकेत, उसके बाद आपका जो मैटर है वो आपने मैटर लिखना है यहाँ से, कल मेरे जन्मदिन पर तुम्हारे द्वारा उपहार स्वरूप भेजा गया डिजिटल कैमरा बिल्कुल सही समय पर प्राप्त हुआ, यह बेशकीमती उपहार मुझे तुम्हारे स्नेह की मधुर गंध और उपस्थिति का एहसास करा गया। ठीक है, आगे भी आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और यहाँ तक चाचू को मीठी सी पप्पी। ठीक है, उसके बाद परीक्षा में सफलता की शुभकामनाओं सहित। ठीक हो गया, लास्ट में तुम्हारा शशांक, तो आपको शशांक नहीं लिखना, आपको क्या नाम लिखना है, क ख गौ लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या है, ये जो उपहार के लिए धन्यवाद पत्र है ये भी हो गया आपका कंप्लीट। तो धन्यवाद पत्र आपका ये है। आगे बढ़ते हैं, देखिए चलो, एक है शुभकामना पत्र।
ठीक है, ये भी आपका बहुत बार आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक ये भी आप क्या करें, तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है, किसके लिए, ये आपके प्रधानाचार्य बनने की खुशी में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मल लेटर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, आप डीएवी पब्लिक स्कूल पाटलिपुत्र कॉलोनी पटना के प्राचार्य डॉक्टर मदन गोपाल सिंह हैं। ठीक है, आप कोई प्राचार्य हैं बताया जा रहा है। आपके विद्यालय के एक वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर सुनील मिश्र किसी विद्यालय के प्रधान प्राचार्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। आप उनके प्रति शुभकामना पत्र प्रेषित कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, दो कलीग्स के बीच में, दो स्टाफ है जो किसी स्कूल के, जैसे आपके स्कूल में स्टाफ होंगे, तो एक टीचर दूसरे टीचर को क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। ठीक है, शुभकामना पत्र लिख रहा है, तो शुभकामना पत्र लिख रहा है, तो ये भी क्या है, फॉर्मल में ही आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार से, देखो इसका हेडिंग आप देखो किस प्रकार से दे रखी है, सेम ऐसे ही आपने लिख देना है एग्जाम में भी। उसके बाद देखो माननीय आपके मित्र का नाम, जो भी नाम दिया हुआ है, यहाँ ध्यान रखिएगा मित्र का नाम, तो यहाँ पे डॉक्टर सुनील मिश्र है, तो डॉक्टर नहीं यूज करेंगे आप। ठीक है, जब कभी भी वो माननीय लगा दिया तो डॉक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे माननीय सुनील मिश्र ही ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर पूरा मत लिखिएगा वहाँ पर। ठीक है, माननीय सुनील मिश्र जी, सॉरी। ठीक है, सुनील मिश्र जी, जी भी लगाया, ठीक हो गया, नाम हो गया। उसके बाद मुझे प्रसन्नता है कि आप प्राचार्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। मैं आपकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, धन्यवाद। नीचे धन्यवाद आ गया, बस 2 लाइन का है आपका मैटर। और ये क्या है, भवदीय हस्ताक्षर आ जाएगा, भवदीय आएगा। देखो अब जब साथ में काम करने वाले व्यक्ति के लिए लिखा जाए, ठीक है, साथ में काम की करने वाले व्यक्ति के साथ जब लिखा जाए तो क्या लिखोगे आप, भवदीय लिखोगे, ध्यान दीजिएगा। मतलब एक ही विभाग में काम करने वाले 2 लोग हैं, आपस में उनमें पत्राचार चल रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे भवदीय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नीचे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के यहाँ पे नाम आ गया है, देखो। ठीक है, जो लिखने वाले हैं उनका नाम। ठीक है, नीचे स्कूल की डिटेल्स, प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल पाटलिपुत्र कॉलोनी पटना। ठीक है, और नीचे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में नीचे दिनांक आ गया, तो धन्यवाद के नीचे दिनांक आएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या कहते हैं, पत्र के लिए। बस इतने पत्र तैयार कर लीजिए, आपके हाफिली और बोर्ड एग्जाम, इससे बाहर कोई पत्र आएगा ही नहीं, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आप इतना कर लीजिए तैयार, और इसके अलावा कोई मैटर बाहर जाने वाला ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलो देखते हैं क्या है, निकटवर्ती किसी पर्यटन स्थल के 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण हेतु अपनी कक्षा के छात्रों की ओर से अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम है क ख ग। ठीक है, ये एग्जाम में आया है, देखो 2019 में। तो देखो क्या है, ये आप क्या करने अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो फॉर्मेट आपको लगभग पता ही, क्योंकि आपने एप्लीकेशन अपने स्कूल में ऑलरेडी कई बार लिखी होगी, चाहे छुट्टी लेने के लिए लिखी हो या किसी और कारण से लिखी हो। ठीक है, चाहे स्वास्थ्य बिगड़ने पे लिखी हो या किसी आवश्यक कार्य के लिखी हो, लेकिन लिखी होगी। तो बस इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फॉर्मेट सेम ही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले लेफ्ट में सबसे ऊपर सेवा में, नीचे प्रधानाचार्य, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, जो नाम दिया। अब यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज दिया तो ये लिख दिया है। उसका आपका स्कूल का एड्रेस कहाँ है, ठीक है, कोटद्वार। विषय 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण हेतु अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो ये विषय हो गया, 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण हेतु अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, आगे देखिए मैटर दिया हुआ है महोदय, महोदय के बाद नीचे नई लाइन से क्या करेंगे, देखो निवेदन इस प्रकार है कि हम कक्षा 10 के सभी छात्र 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण हेतु 10 सितंबर, यहाँ डेट डाल देंगे, यहाँ पे एक्स जहाँ लिखा है वहाँ पे सन पूरा लिखोगे 20। अब जैसे 2024 चला तो 2024 लिख देंगे, 2025 है 2025 लिख दोगे। ठीक है, तो आप जो भी ईयर चल रहा है वो लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट इस प्रकार, अब डेट जरूरी 10 सितंबर ही लिखो। ठीक है, अगर अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, या आपका एग्जाम मार्च में है तो आप अप्रैल का लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, डेट फर्क नहीं पड़ना है डेट से, डेट कुछ भी हो सकती है, या अगर डेट दे रखी है तो आपको वो लिखनी होगी। को तीर्थ नगरी हरिद्वार जाना चाहते हैं, यहाँ पर भ्रमण हेतु अनेक दर्शनीय स्थल, पतंजलि योगपीठ, गुरुकुल विश्वविद्यालय, अनेक आश्रम और प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। हर की पौड़ी और गंगा आरती के दर्शन की अभिलाषा हमारे मन में बलवती हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है, टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है हमसे। ठीक है, बलवती हो रही है या होती रहती है कर सकते हो। आगे देखो, तीर्थ नगरी हरिद्वार के भ्रमण से यहाँ हमें अपनी संस्कृति को निकट से देखने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं उत्तराखंड के इस तीर्थ की पवित्र माटी का स्पर्श करके हम स्वयं को भी धन्य हो पाएंगे, स्वयं भी धन्य हो पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या, हमारे कक्षा अध्यापक एवं व्यायाम शिक्षक हमारे साथ चलने की सहमति पहले ही दे चुके हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि इस शैक्षणिक भ्रमण हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। ठीक है, आपकी अति कृपा होगी।
आगे देखो यहाँ तक आपका मैटर खत्म हो गया। उसके बाद धन्यवाद बाईं तरफ देखो, लेफ्ट साइड में बाईं तरफ नीचे की ओर सबसे नीचे क्या है, धन्यवाद से नीचे दिनांक आ जाएगा और साइड में आप लिख दोगे क्या, हम हैं या आपके आज्ञाकारी शिष्य हैं, कक्षा 10 के सभी छात्र, ये आप लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आपके आज्ञाकारी शिष्य, नीचे लिख दोगे कक्षा 10 के सभी छात्र और नीचे आपका नाम आ जाएगा, क ख ग लिखना चाहें तो। ठीक हो गया। इस प्रकार से आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रधानाचार्य को, किसके लिए, शैक्षणिक भ्रमण के लिए, एक दिन के शैक्षणिक भ्रमण के लिए। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं, देख तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि लोग ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है, और ऐसे ही वीडियो हम क्या कर सकते हैं, लगातार आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, और आपका सहयोग की बहुत ज़रूरत है हमें, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। आप नवीन थपड़ियाल हैं, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। ठीक है, आपकी माताजी की किडनी का ऑपरेशन होना है, आपको अस्पताल में उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए 15 दिन का अवकाश चाहिए। अपने विद्यालय के प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो या अथवा करके आ जाएगा कि आपके मित्र का ऑप्शन, यहाँ देखो पहले में माता जी के किडनी का ऑपरेशन था, यहाँ पे क्या है, मित्र का ऑपरेशन। अस्पताल में उनकी देखभाल के लिए 10 दिन के अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका नाम दिया गया रजनीकांत और सिद्धार्थ, तो आप दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका कई बार रिपीट हुआ है, देखिए 2012-13 में इस प्रकार से आ रखा है, 10 और 12 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अवकाश का उचित कारण अवश्य लिखें। ठीक है, अवकाश, और आपका नाम क्या है, प्रद्युमन, आपका नाम प्रद्युमन है। ये 12, 16 और 23 में आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, सेम। तो देखिए क्या है, ठीक है, नोट भी दिया रहता है उसमें। अब नोट तो आपको कई बार दिया रहता है एग्जाम में या नहीं देता है। ठीक है, तो निम्नलिखित पत्र में यथा आवश्यक परिवर्तन करके मित्र के संदर्भ में लिखिए। तो वही है जो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि भैया जैसे आपको मित्र के लिए आएगा, ये किसके लिए दिया गया है, माता जी के लिए दिया है। तो अगर आपके लिए मित्र आ जाए तो इसी को क्या करेंगे, मित्र की माता की जगह क्या करोगे, मित्र का कर देंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से आपने क्या करना है, सिंपल कर देना। तो क्या लिखना है, फॉर्मेट सेम रहेगा, जो अपने प्रधानाचार्य को जितने भी आप लेटर लिखेंगे उनका फॉर्मेट सबका सेम रहेगा, और ऑलरेडी आप लिखते आ रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो सेवा में प्राचार्य या सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य दोनों लिख सकते हो। नीचे आपके विद्यालय का नाम, नीचे हरिद्वार एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद विषय आ जाएगा 15 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। 15 दिन हो या 10 दिन हो, जितने बोले गए हैं उतने आपने क्या करने हैं, अपने लिखने हैं। उसके बाद नीचे महोदय, नीचे शुरू करना है। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरी माताजी या मेरे मित्र, ठीक है, का ऑपरेशन होना है। इसके लिए डॉक्टरों ने 7 जनवरी की तिथि निश्चित की। अब 7 जनवरी लिखना चाहो 7 जनवरी, या कोई और डेट आप लिख सकते हो। ठीक है, नहीं जैसे आज की डेट से कुछ दिन बाद की डेट भी लिख सकते हो आप, ये ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं कि 7 जनवरी लिखा है तो आपने 7 जनवरी ही लिखना है। आगे देखो, मुझे ऑपरेशन के पूर्व एवं पश्चात उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए अस्पताल में रुकना पड़ेगा। ठीक है, पिताजी अभी अपने कार्यालय के काम से विदेश गए हुए हैं, उनकी अनुपस्थिति में मैं ही माँ की पास सेवा हेतु रहूंगा। अब यहाँ पे देखिए पिताजी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे अगर मित्र को करोगे तो यहाँ पिताजी नहीं आएगा, फिर ध्यान दीजिए। ठीक है, या तो मित्र के पिताजी लिख दीजिएगा, मित्र के माता पिता, इस प्रकार से कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा पिताजी की जगह, क्योंकि अगर माँ के लिए है तो अब तो यहाँ पिताजी सही है, सेंटेंस सही बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मित्र की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, मित्र के माता पिता कर देंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से विदेश गए हुए उनकी अनुपस्थिति मैं ही माँ की जगह मित्र के पास सेवा हेतु रहूंगा। आगे देखिए, आपसे आग्रह एवं अनुरोध है कि आप मुझे 5 जनवरी से 20 जनवरी तक, कब से कब तक है देखो डेट दे रखी। ठीक है, इतने से इतने तक का अवकाश प्रदान करके अनुग्रहित करें। ठीक है, या आप जैसे नॉर्मल लिखते हैं कि इतने का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेम ही आपको फॉर्मेट लिखना है, यहाँ पे सेम ही वर्ड यूज करने हैं। तो नीचे देखो बाईं तरफ क्या होगा, बाईं तरफ आपका धन्यवाद आएगा। यहाँ एक तो धन्यवाद लिख दीजिएगा और नीचे डेट लिख दीजिएगा, दिनांक 4 जनवरी, और जो भी डेट है आपके जैसे 2024 से लिखना, 2024 को 2025 लिखना, 2025 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद दाईं तरफ क्या लिखना है आपको पता है, आपका आ गया, अगर इस नाम आ गया नवीन थपड़ियाल, कक्षा 10वीं ब, और नीचे आपका अनुक्रमांक रोल नंबर आ गया। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट है पत्र लेखन में पत्र, वो है वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय वनाधिकारी कार्यालय से निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराई जा रही है। आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रजाति के पौधे प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, ये भी आपका कई बार आ रखा है, 2 साल लगातार आया है 2013-18 में। ठीक है, और आपका काल्पनिक नाम क्या है? क ख ग है। तो आपको क्या करना है? अपना काल्पनिक नाम ही नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं। देखो वही किसको लिखना है? अधिकारी को लिखना, तो सेम हो जाएगा। देखो सेवा में, ये भी क्या है? औपचारिक पत्र है। सेवा में क्षेत्रीय वन अधिकारी, देखो दिया हुआ है क्षेत्रीय वन अधिकारी दिया हुआ है। ठीक है, आपका एड्रेस कहीं का लिख, जैसे आप लोकल में आपके जैसे जो भी वो है आपका जिला है उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, हल्द्वानी उत्तराखंड कर दिया। जैसे विषय हो गया वृक्षारोपण हेतु पौध उत्पन्न कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है? महोदय, नीचे निवेदन इस प्रकार है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विगत वर्षों की भांति वन विभाग भिन्न भिन्न प्रकार के पौध निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। हमारा विद्यालय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत, ठीक है, अनेक वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। इस वर्ष हमारे विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई में यह निश्चित किया है कि इकाई में स्वयं सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर वहाँ के किसानों को अपने खेतों पर उनके लिए उपयोगी भिन्न प्रकार के वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें उनके ही गांव में निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराएं। इस कार्यक्रम हेतु इन वृक्षों के पौधों की आवश्यकता है। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से आपका मैटर है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब देखो इन पौधों की आवश्यकता है तो पौधों के नाम भी देने होंगे आपको। तो देखिए क्या है? नीम 500 पौधे, देखो संख्या अपने मन से लिख सकते हो। जैसे ये पेड़ पौधों के नाम भी आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, वृक्षारोपण के लिए कोई स्पेशल नहीं कहा कि इन्हीं पौधों का होना है। तो जो आपको सही लगे, जैसे आप नीम है, आम है, शीशम है, बाकेन लिखा हुआ है इसमें, मीठा नीम जिसे कहते हैं। ठीक है, कैल है और यूकेलिप्टिस है। इसमें आप आम भी कह सकते हो, सैतूस कह सकते हो, सैतूस कह दो या और कोई कह दो, जिसमें भी फल लगते हैं, फलदार वृक्ष या किसी भी प्रकार का कह दीजिए। ठीक है, 2-4 नाम आप लिख लेंगे। अगर 5 दिए तो 2-3 भी अगर आप लिखते हैं, संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, 500, 200, 1000, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से आपने क्या करना है? पत्र लिखना। और नीचे क्या लिखना है? इतना लिखने के बाद अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि यथाशीघ्र यह पौधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि विभाग इन पौधों को हमारे विद्यालय में उपलब्ध करा सके तो हमारे विद्यालय की सेवा योजना इकाई इसके लिए विशेष आभारी रहेगी। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? धन्यवाद सहित, और नीचे डेट आ जाएगी उसके बाद। ठीक, धन्यवाद के, और दाईं तरफ क्या रहेगा? भवदीय रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक विभाग दूसरे विभाग को भेज रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? आपका भवदीय का उपयोग करेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक विभाग क्या कर रहा है? दूसरे विभाग के लिए क्या कर रहा है? पत्र जारी कर रहा है ना, पत्र लिख रहा है, तो उसमें भी क्या होगा? भवदीय का प्रयोग होगा। इससे पहले मैंने बताया था कि एक विभाग के ही अंतर काम करने वाले 2 लोग अगर आपस में पत्राचार करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे भवदीय का प्रयोग करेंगे आपस में अपने दोनों के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ पे भी क्या है? 2 विभागों के बीच हो रहा है ना, 2 विभागों के 2 अधिकारियों के बीच हो रहा है बात, 2। ठीक है, तो 2 एम्प्लॉय जो बात कर रहे हैं आपस में, तो वहाँ पे क्या है? भवदीय का प्रयोग करेंगे। भवदीय क ख ग, उसके नीचे क्या? ग्रुप लीडर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई JB पंत इंटर कॉलेज गदरपुर। ठीक हो गया? ये इस प्रकार से आपने लिख देना है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट लगा नहीं होगा। अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ गई, और इसको पूरे मैटर को क्या, वीडियो को पॉज करके आप नोट करके रिवाइज कर लीजिए। और जितने भी आपको बताए गए हैं टोटल लगभग 6 से 8 हमने आपको पत्र लिखा है, यही पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इससे बाहर एक मैटर नहीं आएगा, इससे बाहर एक शब्द भी नहीं आने वाला है, इससे बाहर एक भी एप्लीकेशन आपको लिखनी नहीं है, पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ना ही नहीं है इससे बाहर आपको। ठीक है, तो सिंपल इतना ही आपको क्या करना है? पढ़ना है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी क्या हो? वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। चलिए अब बात करते हैं पीडीएफ को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको, पीडीएफ तो पेड है अभी, लेकिन जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जितने विद्यार्थी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इस समय, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनके लिए पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको कूपन कोड भेज देंगे जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, यहाँ गूगल पे जाएंगे, गूगल पे क्या करना है आपने?
SHIKHER लिख दो या सिंपल ऐसे करिए PRAVWN जोशी क्लासेस। ठीक है, प्रवीण जोशी क्लासेस लिखेंगे आप और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप प्रवीण जोशी क्लास लिखेंगे तो पहले देखिए आपको यूट्यूब चैनल आ जाएंगे और नंबर 3 पे देखो इस प्रकार से वेबसाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट आ रही है, देखो edusikhar.com, यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रवीण जोशी क्लासेस बाय प्रवीण सर, edusikhar। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है और कहीं नहीं जाना, इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है आपने। जैसे आप इस पर करेंगे तो इस प्रकार के आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो में आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। सिंपल, या तो आप मेन्यू अगर आपके पास सामने खुल रहा है तो यहाँ से जा सकते हैं, या स्क्रॉल करेंगे तो देखिए सामने यहाँ आ रहा है टॉप 30 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने देखो यहाँ टॉप 30 क्वेश्चन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लास 10 में जाना है। हिंदी अपने क्लास चुन लेनी है, अभी क्लास 10 के अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो जैसे मान लीजिए निबंध लेखन पे जाना है, हमने निबंध लेखन डाउनलोड करना है तो निबंध पे गए, ये देखिए आपको सैंपल मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐड टू कार्ड करेंगे आप। जैसे ही आप ऐड टू कार्ड करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। कूपन कोड मिल जाएगा। जो बच्चे हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारे चैनल को और हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो उनको एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, मैं व्हाट्सएप कहाँ करना है आपको नंबर मैंने पीछे वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल कूपन कोड जैसे मिले आप कूपन कोड डालिए और नीचे जाइए प्रोसीड टू चेकआउट पे कर लीजिए। ठीक है, इस पे जाके क्लिक कीजिए। 20 रुपये की है, जैसे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको कोई भी। ठीक है, जो आपका डिस्काउंट अगर सब्सक्राइबर है तो आपको फ्री तक हो जाएगी आपकी PDF। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है यहाँ, जैसे मैं कर देता हूँ अभी ये। ठीक है, एड्रेस डाल देते हैं। ठीक हो गया, फ़ोन नंबर डाल दीजिए। तो फ़ोन नंबर वही डालना जिस पर आपको मैसेज करना है। ये देख लीजिए ध्यान से 7579404557 इस नंबर पे। और नीचे ईमेल एड्रेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं आप इजीली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देंगे सिंपल और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड में आपके पास पेज लोड हो जाएगा और आपके सामने क्या होगा, पेमेंट गेटवे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कहते हैं कूपन कोड लगाया उससे क्या हुआ, चार्ज 0 हो गया तो आपको कोई पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद क्या करना है आपने, चाहे आप QR कोड की मदद से आप यहाँ से कर सकते हैं या UPI चूज कर लीजिए या वॉलेट के माध्यम से, या कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीजा, मास्टर और रुपए कार्ड सभी एक्सेप्ट हो जाएंगे यहाँ पर आपके इजीली। तो आपने करना क्या है, UPI में जाना, अपने UPI ID डालनी है और यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, बस वेरीफाई करके आपने क्या करना है, अपने मोबाइल से पेमेंट अपना UPI उसमें नंबर डाल के अपना क्या पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे PDF आपकी क्या होगी, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। बस इतना से ही आपको करना और उसके बाद अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको देखो NCERT में NCERT बुक्स और NCERT सॉल्यूशन क्लास 9 और 10 के भी हमने अपलोड कर दिए हैं, आप इनको भी इजीली देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 9 क्लास 10। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो और अभी तक आपने, अब तो उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया है और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।